शिवराज पाटिल का राजनीतिक सफर। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 12 अक्टूबर 1935 को जन्मे। 1966 और 1970 के बीच लातूर म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर राजनीतिक यात्रा शुरू की। 1980-1977 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक रहे। 1977 से 1979 के बीच उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर समेत कई अहम पद संभाले हैं। 1999-1980 के बीच लगातार 7 बार चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रक्षा मंत्री रहे। राजीव गांधी नीति सरकार में नागर विमानन मंत्रालय भी संभाला और इस लोकसभा स्पीकर बनने के बाद संसद में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत का श्रेय भी मिला। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद 2010 से 15 तक पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे। पाटिल साफ सुथरी सौम्य छवि के नेता। शिवराज पाटिल 70 के दशक में सियासत में कदम रखा और विधायक से लेकर सांसद और देश के गृह मंत्री बनने तक का सफर तय किया। बता दें कि शिवराज पाटिल अंतिम सांस तक कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन इधर कई सालों से राजनीतिक जीवन से रिटायर हो चुके थे। शिवराज पाटिल चाकूरकर मराठवाड़ा के लातूर से सांसद रहे। फर्स्ट से अर्श तक का जो सियासी सफर है वो तय किया और राजनीतिक बुलंदी तक पहुंचे। उन्हें साफ सुथरी छवि का नेता माना जाता है। महाराष्ट्र की लातूर ग्रामीण सीट से 1973 से 1980 तक विधायक रहे। 1980 के बाद वह लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर कई बार लोकसभा पहुंचे और यही नहीं, केंद्र में मंत्री रहने से लेकर राज्यपाल तक बने। भारतीय राजनीति की अनुभवी। आपको बता दें कि देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सियासी पहचान बनाई। शिवराज पाटिल को भारतीय राजनीति में एक अहम और अनुभवी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। लातूर में अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शिवराज पाटिल जी के गुजर जाने से दुख हुआ। वे एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और लोकसभा के तौर पर काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों से मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई और सबसे हाल ही की मुलाकात तब हुई जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। नगर पालिका से संसद तक का सफर। शिवराज पाटिल ने 1967 से 1969 के दौरान लातूर नगर पालिका में काम करके अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। इसके बाद लातूर ग्रामीण सीट से वह 1973 से 1980 तक विधायक रहे। 1980 के आम चुनाव में लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री के रूप में पहली बार मंत्री बने। 1980 से लेकर 1999 तक लगातार 7 बार लोकसभा जीत करके शिवराज पाटिल ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपनी एक अहम और मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद कामयाबी की बुलंदी चढ़ते गए। बता दें कि इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी की सरकार ही नहीं बल्कि मनमोहन सरकार में भी शिवराज पाटिल की सियासी धमक बोलती थी। इंदिरा और राजीव गांधी की सरकार में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य विभाग और विज्ञान के साथ ही प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में लोकसभा स्पीकर रहे और जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी तो सबसे पावरफुल मंत्री बने। उन्हें लगभग 1 वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और महासागर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोकसभा स्पीकर रहे पाटिल।
आपको बता दें कि 90 के दशक में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में लौटी और जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने तो उनकी सरकार में लोकसभा स्पीकर का पद शिवराज पाटिल ने संभाला। वे 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें स्पीकर रहे। उन्होंने लोकसभा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और एक नई लाइब्रेरी बिल्डिंग जैसे कामों को तेज किया है और साथ ही साथ उन्होंने देश और विदेश में कई संसदीय सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व किया। शिवराज पाटिल ने स्पीकर रहते हुए 1992 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार देने की शुरुआत की और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शिवराज पाटिल ने संसद सदस्यों को सूचना वितरण और संसद पुस्तकालय भवन के निर्माण और लोकसभा की कार्रवाई के कारण प्रसारण, जिसमें संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल और सीधा प्रसारण भी शामिल था, जैसी पहलों में योगदान देना शुरू किया। उनके बारे में एक रोचक तथ्य और रोचक सियासी तथ्य ये भी है कि पाटिल 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद सोनिया गांधी ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा और उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद का सदस्य बनाया और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय का भी जिम्मा उन्हें। हालांकि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने सुरक्षा में हुई चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 30 नवंबर 2008 को इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिवराज पाटिल को राज्यपाल बनाया गया। वे साल 2010 से लेकर 2015 तक पंजाब के राज्यपाल रहे और साथ ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के सब प्रशासक भी रहे। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में शिवराज पाटिल ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई, जिसमें घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता भी शामिल रही। शिवराज पाटिल लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं और शिवराज पाटिल को सत्य साईं बाबा का एक पक्का फॉलोवर भी माना जाता है। गीता की तुलना कुरान से की थी। शिवराज पाटिल के बारे में कहा जाता है कि एक समय उन्होंने गीता और कुरान की तुलना करते हुए एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिहाद न केवल इस्लाम में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी था। पाटिल ने कहा था कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिहाद की बात कही। आपको बता दें कि पूरा प्रकरण 2022 का है, जब वे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की बायोग्राफी के विमोचन समारोह में शामिल थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।